शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चन क्लास 12 इंग्लिश लेसन नंबर 3 डीप वाटर से। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट टेरर डिड डागुलस इन हिज हार्ट। डागुलस के हृदय में क्या टेरर था, मतलब डागुलस के हृदय में क्या भय था और कैसे मतलब भय ये उत्पन्न हुआ। आंसर लिख लेंगे इसका। सिंस डागुलस वाज फेल्ड इन द वाटर वेव्स एट द बीच इन द कैलिफोर्निया। चूँकि डागुलस मतलब गिर गया था इन द वाटर वेव्स एट द बीच इन द कैलिफोर्निया, ही बरीड अंडर वाटर। ही बरीड अंडर वाटर, वह पानी के अंतर्गत पूरी तरफ से दफन हो गया था या पानी उसके ऊपर पूरी तरफ से आ गया था, दफन हो गया था। एंड ही हैड बीकम अफ्रेड, इसलिए मतलब वो हो चुका था अफ्रेड, मतलब इसलिए भयभीत हो चुका था। दिस टेरर वाज ऑलवेज इन हार्ट ऑफ डागुलस, यह भय डागुलस के हृदय में हमेशा रहता था। तो क्वेश्चन समझ में आया। व्हाट टेरर डिड डागुलस इन हिज हार्ट, डागुलस के हृदय में क्या भय था और ये कैसे उत्पन्न हुआ था। सिंस डागुलस वाज फिल्ड इन द वाटर वेव्स, चूँकि डागुलस मतलब गिर गया था पानी के लहरों में। एट द बीच इन द कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया के बीच के अंदर, वो समुद्र के लहरों के बीच में गिर गया था। ही बरीड अंडर वाटर, वह पानी के ऊपर पूरी तरह से दफन हो गया था, अर्थात पानी उसके ऊपर पूरी तरह से आ गया था, वो अंदर हो गया था। ही हैड बीकम अफ्रेड दिस टेरर, और वह इस भय से भयभीत हो गया था। ही हैड बीकम, वह हो चुका था, अफ्रेड मतलब भयभीत हो गया था। दिस टेरर वाज ऑलवेज इन हार्ट ऑफ डागुलस, यह भय उसके हृदय में हमेशा रहता था। अब क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं 3। व्हाट डिड द बिग ब्रशियर, व्हाट डिड द बिग ब्रशियर ऑफ ए बॉय डू एट द पूल। मतलब बड़े लड़का जैसे ब्रशियर, ए बिग ब्रशियर पुल के पास क्या कर रहा था। ताल के पास अर्थात पुल के पास वो बिग ब्रशियर बड़ा लड़का क्या कर रहा था, यह लड़के का बड़ा भाई। आंसर हो जाएगा द बिग ब्रशियर ऑफ ए बॉय, द बिग ब्रशियर ऑफ द बॉय पिक्ड अप द डागुलस, उसने डागुलस को उठा लिया। एंड द थ्रो हिम इनटू द पूल ऑफ याकिमा रिवर, और उनको याकिमा रिवर के पास पूल में फेंक दिया। बिग बॉय वाज जोकिंग, बिग बॉय जो है जोकिंग कर रहा था, मतलब ऐसा बिग बॉय वाज जोकिंग, ऐसा करके बिग बॉय क्या हो रहा था, आनंद मिल रहा था, मतलब वो जो है जोकिंग कर रहा था। अब क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्वेश्चन है डीप वाटर से। हाउ डीप वाज द पूल, मतलब पूल कितना गहरा था। व्हाट वाज देयर इनसाइड द वाटर, पूल कितना गहरा था या ताल कितना गहरा था। और को आगे दिया है कि व्हाट वाज देयर इनसाइड द वाटर, वाटर के अंदर क्या था। तो इसका आंसर लिख लेंगे द पूल वाज 2 और 3 फीट
डीप एट द वन साइड। पूल मतलब 1 या 2 फीट था एक तरफ से, एंड द अदर साइड इट वाज 9 फीट डीप, और दूसरे तरफ ये 9 फीट क्या था, गहरा था। और इसमें क्या भरा हुआ था, देयर वाज ए फुल येलो वाटर, मतलब भयानक डराने वाला पीला वाटर इसके अंतर्गत था। देयर वाज ए फुल येलो वाटर इनसाइड द पूल, पूल के अंतर्गत डरावना पानी था पीला कलर का। अब क्वेश्चन नंबर 5 देख लेंगे। व्हाट हैपेंड टू द लेग्स ऑफ द Douglas? What happened to the legs of the Douglas inside the pool? How did he try to overcome that situation? तो what happened मतलब क्या हुआ, to the legs of the Douglas, Douglas के पैरों में क्या हुआ था, inside the pool, पूल के तरफ, डाउगलस या पूल के अंदर, इनसाइड द पूल, पूल के अंदर डाउगलस के पैरों में क्या हुआ था, हाउ ही ट्राई टू ओवरकम दैट सिचुएशन, और इस पोजीशन से, हाउ डिड ही ट्राई ओवरकम दैट सिचुएशन, और उस स्थिति से या सिचुएशन से उन्होंने कैसे उबरा। तो इसका आंसर लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर ये था 5 का आंसर होगा द लेग ऑफ डाउगलस बिकेम पैरालाइज्ड। पैरालाइज मतलब उनका जो पैर था, डाउगलस का जो पैर था एकदम से पैरालाइज्ड हो गया था, एकदम से जैसे लकवा मार गया ऐसा लग रहा था। एंड रिगिड और जड़त्व तो हो गया था, एकदम जैसे रुक गया था, स्टॉप हो गया था, जड़त्व की तरह हो गया था। एज ए डेड, मानो कि डेड मतलब मर गया है, मतलब वो कार्य ही नहीं कर रहा हो। टू ओवरकम मतलब इस पर, इस स्थिति से ओवरकम होने के लिए या इस स्थिति से आगे बढ़ने के लिए या उस पर विजय प्राप्त करने के लिए, डेट सिचुएशन, ही मेड ए स्ट्रेटजी, उन्होंने एक स्ट्रेटजी बनाया या एक रणनीति तैयार किया। क्या रणनीति तैयार किया, ही वुड स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पूल, कि वह जो है पूल के जब बॉटम में जाएंगे, पेदी में जाएंगे, तो उसे वहाँ से वो उछलेंगे। स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पूल एंड कम लाइक ए कॉर्क फ्रॉम द सरफेस, और वो जैसे एक कॉर्क के बाल की भांति एकदम सरफेस मतलब तल पर आ जाएंगे। तो क्वेश्चन 5 था कि व्हाट हैपेंड टू द लेग्स ऑफ द डाउगलस इनसाइड द पूल, डाउगलस के पैरों में क्या हुआ था पूल के अंदर, और हाउ हाउ डिड ही ट्राई टू ओवरकम दैट सिचुएशन, और इस स्थिति से वो कैसे उबरे या निकल पाए। तो द लेग ऑफ द डाउगलस बिकम पैरालाइज्ड एंड रिगिड एज ए डेड, मतलब डाउगलस का जो पैर था वो एकदम से पैरालाइज्ड और रिगिड जड़त्व तो हो गया था, मानो एज ए डेड, मरा हुआ, एकदम से स्टॉप हो गया था, वो स्थिर हो गया था वो। एंड टू ओवरकम डेट सिचुएशन, इस सिचुएशन से ओवरकम या उबरने के लिए, ही मेड ए स्ट्रेटजी, उन्होंने एक रणनीति तैयार किया या एक योजना तैयार किए। ही वुड स्प्रिंग, उनको मतलब उछलना होगा, फ्रॉम द बॉटम, पेदी से, ऑफ द पूल, पूल के पेदी से उनको उछलना होगा। एंड द कम लाइक ए कॉर्क फ्रॉम द सरफेस, और एक कॉर्क के बाल की भांति, गेंद की भांति उनको सरफेस पर आना होगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। व्हाट टेरर सीज डाउगलस, कौन सा आतंक सीज मतलब रोक रखा था डाउगलस को। व्हाट वाज इट्स इफेक्ट ऑन हिम, और इसका उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ा। आंसर लिख लेंगे द टेरर ऑफ द वेव्स, द टेरर ऑफ द वेव्स मतलब लहरों का आतंक जो है, ऑफ द वाटर, जल के या पानी के लहरों का आतंक, सीड डाउगलस को रोक रखा था। द टेरर फॉलोड टू द डाउगलस,
और टेरर मतलब फॉलो करता था या पीछा करता था डगलस का। एंड हंटेड हिम, और उनका शिकार करता था। हंटेड हिम वेयर एवर ही वेंट, जब भी वो कहीं जाते थे तब उनको शिकार करता था। कुल मिलाकर के उनके हृदय में आतंक आ गया था पानी के लहरों का, जो डूबे हुए थे। पानी की लहर उनके ऊपर पूरी तरह से कैलिफोर्निया बीच के ऊपर आ गया था, जिसकी वजह से उनको भय उत्पन्न हो गया था। ही वॉज नॉट टेकिंग जॉय ऑफ द बोटिंग, वह जो है मतलब नाव चलाने का आनंद नहीं ले पा रहे थे। ड्यू टू द टेरर ऑफ द वेव्स वाटर, पानी के लहरों के वजह से। तो क्वेश्चन नंबर ये हुआ 6 में था व्हाट टेरर सी डगलस, व्हाट वाज इट्स इफेक्ट ऑन हिम, और उनका इसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ा। मतलब किस भय से डगलस, कौन सा भय ने, किस भय ने डगलस को जकड़ लिया था और उसका उस पर क्या प्रभाव पड़ा था। तो यह हुआ आंसर इसका। क्वेश्चन नंबर 7 है इसके बाद। व्हाट डिड डगलस डू इनसाइड द वाटर टू saved his life? What did Douglas do inside the water to save his life? अपने जीवन को बचाने के लिए डगलस ने क्या किया। What did Douglas do inside the water to save his life? अपने जीवन को सेव करने के लिए What did Douglas do? डगलस ने क्या किया inside the water, पानी के अंदर या जल के अंतर्गत, भयावह पानी के अंतर्गत डगलस ने अपने जीवन को सेव करने के लिए क्या किया। तो डगलस मेड ए प्लान व्हेन ही वाज गोइंग इन द डीप वाटर, जब वो पानी अथाह पानी में जा रहे थे तो डगलस ने एक प्लान बनाया। डगलस मेड ए प्लान व्हेन ही वाज गोइंग इन डीप वाटर, जब वह पानी के अंदर जा रहे थे, गहरे पानी में जा रहे थे, तो डगलस ने एक प्लान बनाया। अकॉर्डिंग टू हिज प्लान, उनके प्लान के अनुसार डगलस मेड ए बिग जंप, डगलस को एक बनाना था या डगलस को एक बड़ा जंप लेना था। व्हेन ही रिच्ड एट द पूल, व्हेन ही रिच्ड एट द पूल एट द बॉटम ऑफ द सरफेस, मतलब उन पेदी के सरफेस, बॉटम ऑफ द सरफेस। क्वेश्चन था व्हेन ही रिच्ड एट द बॉटम ऑफ द सरफेस, मतलब सरफेस के बॉटम पर जब जाएंगे तो उनका प्लान था, योजना था कि वह पेदी से जंप लगाएंगे। एंड ही पैडल ऑन द वाटर, और उन्होंने पानी के ऊपर पैडल करना है। एंड लाई ऑन द फ्लैट, और उसके ऊपर फ्लैट होना है, अर्थात फ्लैट होकर के मतलब फ्लैट होकर के उनको पड़े रहना है। दस ही सेव्ड हिज लाइफ, इस तरह से उन्होंने अपना जीवन को बचाया। इस क्वेश्चन का आंसर फिर से समझ लेंगे। डगलस मेड ए प्लान व्हेन ही वाज गोइंग इन द डीप वाटर, जब डगलस पानी में जा रहा था तो उन्होंने योजना बनाया। अकॉर्डिंग टू हिज प्लान, उनके प्लान के अनुसार डगलस मेड ए बिग जंप, डगलस ने मतलब डगलस को एक बिग जंप लेना था या बहुत बड़ा उछलना था। व्हेन ही रिच्ड एट, जब वह पहुंच गया एट द बॉटम ऑफ द सरफेस, पेदी के सरफेस वाला तल पर, तब उसको बड़ा जंप लेना था। एंड ही पैडल ऑन द वाटर, और वह पानी पर पैडल करने लगा। एंड लाई ऑन द फ्लैट, और एकदम से वो जैसे फ्लैट हो गया, चौड़ा हो गया ऑन द वाटर के ऊपर। एंड लाई ऑन द फ्लैट हो गया था। दस ही सेव्ड हिज लाइफ, इस तरह से उन्होंने अपने जीवन को बचाया। क्वेश्चन नंबर 8 है हाउ डिड ऑल एफर्ट सीज, व्हाट हैपेंड देन। क्वेश्चन नंबर 8 है हाउ डिड ऑल एफर्ट सीज, मतलब कैसे सारे प्रयास जैसे असफल हुए या रुक गए, एक तरह से सीज होना रुक गए। व्हाट हैपेंड देन, और तब क्या हुआ। इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर
8 है। क्वेश्चन नंबर 8 का क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है When the Douglas began to sink in the awful yellow water, जब डाउगलस एकदम भयावह पानी में जाने लगा, at the third time, तीसरी बार, then his all effort ceased, उनके सारे प्रयास क्या हुए, सीज हो गए। he sucked for air, उन्होंने हवा को चूसना चाहा, चाहे हवा को लेना चाहा, बट गोट वाटर, लेकिन उनके मुंह में पानी आ गया। एट लास्ट, अंत में, ही रिलैक्स्ड, और वो अंत में जब वो पानी में डूबने लगे तो वो रिलैक्स हो गए। हिज लेग फेल्ट लिम्प, और उनके जो पैर है महसूस करने लगे एकदम से लंगड़ा टाइप का, या रुक गए। एंड ए ब्लैकनेस स्वेप्ड ओवर हिज ब्रेन, और उनके दिमाग को एक काला सा परत उनको एकदम से घेर लिया। ही वॉज फीलिंग क्वाइट इन पीस, और वह एकदम से बिल्कुल शांति महसूस किए जब पानी के नीचे जाने लगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाट वाज डाउगलस कंडीशन आफ्टर गेटिंग फ्रॉम द पूल। व्हाट वाज द डाउगलस कंडीशन आफ्टर गेटिंग, क्वेश्चन ये हो गया है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 9 है, ये क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया है, एक मिनट देख लेंगे। व्हाट वाज डगलस कंडीशन आफ्टर गेटिंग एस्केप फ्रॉम द पूल, आफ्टर गेटिंग एस्केप फ्रॉम द पूल। क्वेश्चन ये थोड़ा सा गलत हो गया, फिर से देख लेंगे। व्हाट वाज द डगलस कंडीशन आफ्टर गेटिंग, अपने बुक से क्वेश्चन मिला लेंगे। आफ्टर गेटिंग, क्वेश्चन नंबर 9 था ये। व्हाट वाज द डगलस कंडीशन आफ्टर गेटिंग एस्केप्ड फ्रॉम द पूल, एस्केप हो जाएगा, ESCAPED, एस्केप्ड फ्रॉम द पूल। ताल में से बचने के बाद डगलस का क्या हालत थी। सिंपल क्वेश्चन है व्हाट वाज द डगलस कंडीशन आफ्टर गेटिंग एस्केप्ड फ्रॉम द पूल, मतलब ताल से व्हाट वाज द डगलस कंडीशन, डगलस का क्या कंडीशन था, क्या स्थिति था आफ्टर गेटिंग एस्केप फ्रॉम द पूल, पूल से मतलब बच करके निकलने के बाद, गेटिंग एस्केप मतलब बच के निकलने के बाद डगलस की क्या स्थिति थी। आंसर हो जाएगा द डगलस वाज लाइंग ऑन हिज स्टोमक बिसाइड द पूल। डगलस मतलब पड़ा रहा अपने पेट के बल पर पूल के पास उसको मतलब अपने पेट के बल पर लिटा दिया गया था। वोमिटिंग मतलब उल्टी कर रहा था। आफ्टर सेवरल हावर्स, कई घंटों लेटर मतलब बाद में। ही वॉकड होम, वह घर गया। ही वाज वीक, वह कमजोर था। एंड ट्रेम्बलिंग, और वो कांप रहा था। ही वॉज अफ्रेड बाई येलो वाटर, वह मतलब पीले पानी से डर गया था। सो ही कुड नॉट ईट एनीथिंग, इसलिए वो कुछ खा नहीं सके। तो ये कंडीशन था उनका। कोई पानी से अगर पानी में डूबेगा, डर जाएगा, तो उसका यही हालत हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 है व्हाट डिड डाउगलस कम टू नो आफ्टर फ्यू ईयर्स लेटर। What did Douglas came to know after few years later? क्वेश्चन नंबर ये है 10, कुछ वर्षों के बाद। What did Douglas came to know? Douglas क्या जाना? What did Douglas came to know? Douglas क्या जाना after few years later? कुछ सालों के बाद Douglas को क्या पता चला? What did he want then? What did he want then? तब उन्होंने क्या किया? वांट मतलब चाहना, तो वह फिर क्या चाहता था। व्हाट डिड ही वांट देन, तब वह क्या चाहा या क्या चाहता था।
इसका आंसर हो जाएगा सिंस डॉगलस हैड अफ्रेड टेरर ऑफ द अवेफुल वाटर। चूंकि डॉगलस क्या था, भयभीत हो चुका था भयावह पानी से। सो ही वांटेड टू ओवरकम टू दिस फियर, इसलिए वो इस आतंक से बचना चाहता था या उसके ऊपर विजय प्राप्त करना चाहता था। सो ही डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर, इसलिए वो एक निर्देशक या एक पर्यवेक्षक की उसको आवश्यकता पड़ी जो उसको सिखाए। एंड लर्न टू स्विम, और सीखेगा उनसे तैरना सीखने के लिए उन्होंने निश्चय किया। अब क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट डिड द इंस्ट्रक्टर डू टू ट्रेन डॉगलस। डॉगलस को ट्रेन करने के लिए जो उनका डॉगलस को ट्रेन करने, क्वेश्चन नंबर प्रशिक्षक बोलेंगे उनको, पर्यवेक्षक से नहीं, इनको प्रशिक्षक ने क्या किया। इंस्ट्रक्टर जो सलाहकार है या प्रशिक्षक है जो उनको सिखा रहा है। व्हाट डिड द इंस्ट्रक्टर डू टू ट्रेन डॉगलस। डॉगलस को ट्रेन करने के लिए इंस्ट्रक्टर ने क्या किया था। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा द इंस्ट्रक्टर पुट ए बेल्ट अराउंड द इंस्ट्रक्टर पुट ए बेल्ट अराउंड द डॉगलस। डॉगलस के मतलब चारों डॉगलस के अराउंड मतलब उसके चारों तरफ शरीर का उन्होंने एक बेल्ट फिट किया था। ए रोप अटैच टू द बेल्ट, और एक रस्सी उसके से लगी हुई थी। बेल्ट वेंट थ्रू द पुली, और बेल्ट जो है मतलब उसके पुली तक जाती थी। डेट रैन ऑन, जो उसके ऊपर मतलब इधर उधर चल सकती थी। ऑन एंड द ओवरहेड केबल, और उसके सिर तक जाती थी ये केबल। द इंस्ट्रक्टर हेल्ड द एंड ऑफ द रोप। द इंस्ट्रक्टर मतलब जो प्रशिक्षक थे वो हेल्ड पकड़े हुए थे एंड ऑफ द रोप, रस्सी के अंतिम भाग को। एंड डॉगलस वेंट बैक ऑफ द फोर्थ, और डॉगलस मतलब इधर उधर जाते थे, बैक एंड फोर्थ इधर उधर जाते थे। एंड क्रॉस द पुल, और पुल के इस पार से उस पार जाते थे। दस द इंस्ट्रक्टर ट्रेन टू द डॉगलस, इस प्रकार इंस्ट्रक्टर प्रशिक्षक ट्रेन किया डॉगलस को इन 3 मंथ, 3 मंथ के ही अंदर। अब ये क्वेश्चन नंबर था 11 जो कि समाप्त हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 12 है, वाई डॉगलस सेटिस्फाई आफ्टर द ट्रेनिंग। क्या डॉगलस ट्रेनिंग के बाद संतुष्ट हुआ। इफ नो वाई, अगर ऐसा नहीं तो क्यों। डॉगलस वाज नॉट सेटिस्फाई, डॉगलस जो है सेटिस्फाई नहीं हुआ। डॉगलस वाज नॉट सेटिस्फाई आफ्टर ट्रेनिंग बिकॉज टेरर वाज नॉट कम्प्लीटली आउट फ्रॉम हिज माइंड, क्योंकि जो भय था वो पूरे उनके दिमाग से नहीं निकल पाया था। डॉगलस वांटेड टू कैनक्वेयर ऑन द टेरर, डॉगलस उस आतंक पर विजय प्राप्त करना चाहते थे। सो ही केप्ट ऑन हिज ट्रेनिंग हिमसेल्फ, इसलिए स्वयं जो है ट्रेनिंग शुरू कर दिए, चाहे मतलब उन्होंने ट्रेनिंग को जारी रखा या अपना जैसे जो तैरने का कार्य था वो उसको वो जारी रखे स्वयं से ही। प्रशिक्षक को हटाने के बाद स्वयं भी वो अपना कार्य में लगे रहे। क्वेश्चन नंबर 13 है, वेयर डू द डॉगलस गो टू द क्लियर हिज रेजिडुअल डाउट। Where did Douglas go to clear his residual doubt? What did he do for it?